डेटा टूल्स। अब डेटा टूल्स के अंदर आपके पास डेटा के टैब के अंदर यहाँ पर आपके पास 4 टूल्स आ रहे हैं जिनको यूज करके मल्टीपल वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो किस तरह होगा? सबसे पहले आपके पास आ रहा है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम क्या है कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू को डिवाइड करके या स्प्लिट करके 3 अलग अलग पोर्शंस के अंदर आप लोग जो है मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ये टास्क जो है वो टास्क दिया जाए कि आप स्टार्टिंग और सेंटर और लास्ट वाले वैल्यूज को सेपरेट कर दें, ठीक है, या जहां जहां हाइफन लगा हुआ है उस वैल्यू को आप सेपरेट कर दें, तो उसको किस तरह हम लोग इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले तो आपने ये पूरे वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद डेटा के टैब में यहां पर आपके पास आ रहा होगा टेक्स्ट टू कॉलम। ठीक है, टेक्स्ट टू कॉलम में सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस दे रहा है। पहले हम देखते हैं डेलिमिटेड। डेलिमिटेड पे क्लिक करने के बाद यहां से आप लोग करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद पूछेगा कि आप इनमें से वैल्यूज के बीच में ऐसा कौन सा सिंबल है या कौन से आपके पास ऐसी वैल्यू है जिसकी जगह आप लोग जो है वो उसको सेपरेट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाह रहा हूं जहां जहां हाइफन है वो हमारे सेपरेटर एक तरीके से। ठीक है, तो यहां पर मैं अदर्स में आके एक ये वाला साइन लगा देता हूं। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर खुद ब खुद इसने सेपरेट कर दिया। अगर मैं स्पेस पे भी चेक लगा दूंगा तो आपके पास की कुछ वैल्यू सिलेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पूरी वैल्यू के अंदर कोई भी स्पेस मौजूद नहीं है। यहां से मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं अदर्स पे चेक लगाया मैंने और यहां पे मैंने हाइफन लगा दिया। ठीक है, हाइफन लगाने के बाद यहां से आप नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, और यहां पे कर देंगे फिनिश। तो आपके उसी डेटा को ये 3 हिस्सों में डिवाइड कर देगा। इसी तरह टेक्स्ट टू कॉलम के अंदर ही यहां पर आपके पास फिक्स्ड विड्थ भी आ रहा है। ठीक है, इस पे चेक लगाते हैं, नेक्स्ट। अब हम यहां से खुद इसको बताएंगे कि आप कौन सी वैल्यू उसको सेपरेट करें। ठीक है, मैंने यहाँ पे पॉइंट पे जैसे ही क्लिक किया उसने आपको यहाँ पे डिवाइड करके दे दिए। नेक्स्ट करेंगे और फिनिश करेंगे। अब ये क्या करेगा, आपके जहां जहां आपने उसको कॉलम्स बताए थे इन तमाम कॉलम्स को अलग अलग कर देगा। इस तरीके से आप अपने किसी भी कॉलम के अंदर के डेटा को डिवाइड करके 3 या 4 जितने भी हिस्सों में आप चाहें डिवाइड करके यहाँ पर अपने यहाँ शो कर सकते। देन यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है फ्लैश फिल। ठीक है, फ्लैश फिल क्या है ये देखें। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपके पास एक नेम एंड एजेस लिखा हुआ है, जैसे कि हारिस अनीस। मैं एक को चेंज करता हूं, मैंने एक लिखा हारिस अनीस एंड एज लिख दी 34। सही है। अब मैं क्या करूंगा, एक कॉलम को सिलेक्ट किया, एक कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद यहां से मैंने सिंपल फ्लैश फिल पे क्लिक करना। वो खुद ही एनालाइज कर लेगा कि आपने क्या चीज पिक की है। इसी तरीके से मैंने इसको सिलेक्ट करूंगा, फ्लैश फिल पे क्लिक करूंगा, उसको सिलेक्ट करूंगा, फ्लैश फिल पे कर। इन तमाम वैल्यूज के अंदर से खुद ही इन चीजों को सेपरेट कर, सिर्फ उसको एक आपने वो बताना है एग्जाम्पल, इस डेटा से खुद ही निकाल लेगा वो तमाम डेटा। यहां पर आपके पास एक और ऑप्शन आ रहा है रिमूव डुप्लीकेट। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके डेटा में से जो है वो डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर दे, तो क्या करेगा, आप अपने डेटा को सिलेक्ट करें। ठीक है, रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करें। ठीक है, आप उसको बताएं कि कौन से वाले सेल के अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यू सर्च करना चाह रहे हैं। मैंने कहा कि आप नेम एंड एजेस में देखें। ओके जैसी करेंगे, जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज होंगे सबको डिलीट कर देगा और जो यूनिक वैल्यूज होंगी वो आपकी यहाँ पे रह जाएंगी। सही है। देन यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कि किसी भी सेल को या यूजर को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, कि अगर मैं चाह रहा हूं कि इसमें सिर्फ नंबर एंटर हो तो सिर्फ नंबर ही एंटर करे, और उसमें अगर टेक्स्ट एंटर करने की कोशिश करेगा तो ये आपको नोटिफिकेशन दे देगा, या आप इसको ब्लैंक छोड़ के जाएंगे तो आपको स्टॉप कर देगा कि आप इस सेल को खाली नहीं छोड़ सकते। ठीक है, असल में डेटा वैलिडेशन यूजर को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए लगाया जाता है कि यूजर गलती ना करे। वो किस तरह होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इस सेल को कंसीडर कर रहा हूं अभी, तो इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूं। मैं चाह रहा हूं कि इस सेल के अंदर वैल्यूज जो है मैं उसके अंदर डेटा वैलिडेशन अप्लाई करूं। डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। अभी क्या सिलेक्ट हुआ है यहाँ पर आपके पास, एनी वैल्यू, यानी जो भी वैल्यू एंटर करेंगे आपके पास ये एक्सेप्ट कर लेगा। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूं कि होल नंबर, ठीक है, मिनिमम यहां पर आप बिटवीन बता देंगे, फॉर एग्जाम्पल 2 और मैक्सिमम 5। ठीक है, और इसको मैंने अभी कर दिया ओके। ठीक है, अब इसके अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, एरर दे रहा है।
अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 उठा लेगा ये, 3 23 एरर। यानी 2 से लेके 5 तक की वैल्यूज ही आप इसमें एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर मैं दोबारा वैलिडेशन रूल पे जाऊं और यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं मैं टेक्स्ट लेंथ, यानी कि मिनिमम आपके पास 6 होने चाहिए, मैक्सिमम 10 होने चाहिए। ठीक है, ओके करूंगा। अब यहां पर अगर मैं 1 2 3 4 5 6 या आपके पास में 1 लिखूंगा तो एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि मिनिमम वैल्यू कितनी दी है मैंने उसमें 6। जैसे पासवर्ड में होता है ना, कम से कम आपके पास 6 कैरेक्टर्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। अब एरर नहीं देगा ये, ठीक है। लेकिन अगर मैं 7 करूंगा तब भी एरर नहीं देगा, ठीक है। 8 9 0, उसके बाद जैसी वैल्यू एंटर करूंगा 11th वैल्यू पे आपको ये एरर दे देगा कि आपके पास जो है वो रिस्ट्रिक्शन आपके पास इसके अंदर लगी हुई है, ठीक है। एक वैल्यू इसके अंदर से हम कम कर देते हैं तो ये एक्सेप्ट कर ले। इसके बाद इसी के अंदर ही आपके पास, अगर आपने ये वैल्यू सिलेक्ट नहीं करनी, ठीक है, तो और ये अगर सिलेक्ट करनी भी है तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एनी वैल्यू सिलेक्ट किया हुआ हूँ, ठीक है, या मैं इसको टेक्स्ट लेंथ का एरर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर आप अपना मैसेज भी शो करवा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट लेंथ, ठीक है, प्लीज एंटर बिटवीन 6 to 10 लेटर्स, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ से कर दिया ओके। अब जब मैं इसके अंदर वैल्यू ज्यादा एंटर करूंगा तो जो हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई है वो इसके ऊपर आपकी अप्लाई होगी।